हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। खुदावन की इच्छा मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आइए हम जानते हैं किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है, हमें स्थिर करता है, हमें संभालता, हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि बिना वचन के हम प्रभु में कभी बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। बिना परमेश्वर के वचन के हमारे जीवन में समाधान नहीं हो सकते। बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मसीह में विश्वास में स्थिर रह सकते हैं, क्योंकि वचन ही है जो हमें संभालता है, मजबूत करता है, दृढ़ करता है। हालेलुया। और आइए जानते हैं किस तरह से परमेश्वर आज आपसे और मुझसे आपकी आशा के विषय में बताना चाहता है कि अपनी आशा में जो आपने प्रभु से लगाई है उसमें खुश रहें, आनंदित रहें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के उसके 12 वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। आशा में आनंदित, क्लेश में स्थिर और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। जो आपकी आशा है, जो आप प्रभु से आपने मांगा है, जो आपने प्रभु से आप प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु से आप मांग रहे हैं, आपकी एक इच्छा, एक आशा है, प्रभु से आपने आशा लगाई, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये है, आप इस काम को कीजिए, मेरे जीवन में ब्लेसिंग है, ये मेरा विश्वास है जो मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप देंगे करके। जो आपने अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए आशा लगाई है प्रभु के सम्मुख में, परमेश्वर कह रहा है कि उसमें आनंदित रहो। हालेलुया। क्योंकि आशा क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा क्या है? एक अनदेखी, जो आप सोच रहे, कल्पना कर रहे कि मेरे शायद जीवन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आप सोच रहे कि प्रभु के पास में आया हूं और परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम कर सकता है। आपने एक आशा लगाई है उसके अद्भुत कामों को सुनकर, उसके वचन को सुनकर, तो आपकी आशा जरूर परमेश्वर पूरी करेगा। अपनी आशा में स्थिर रहे और बाइबल कह रही है आनंदित रहो। हालेलुया। आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है लोगों के लिए, खासतौर पे मसीह भाइयों के लिए, बहनों के लिए, परिवारों के लिए। क्योंकि जब इंसान के जीवन में अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो स्थिर नहीं रह पाता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के को पकड़ने के लिए जब आए तो चेले भी छोड़कर भाग गए, वो स्थिर नहीं रह पाए उस समय में। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु यीशु मसीह स्थिर रहे उस समय जब उनको पकड़ने के लिए आए। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला है वो स्थिर रहेगा, जो प्रभु के सम्मुख में बैठने वाला स्थिर रहेगा। क्योंकि दानियल जब शेर की मांद में डाला गया तो वो स्थिर था कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो अब क्लेश में क्या रहना है? स्थिर रहना है। प्रभु, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में थे तो एकांत में निश्चिंत होकर सो रहे थे जब तूफान आ रहा था। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब समस्याएं या परिस्थिति और अचानक से कोई ऐसा क्लेश हमारे जीवन में आए, उसमें स्थिर रहिए, प्रभु आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा आशा में आनंदित और क्लेश में स्थिर रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रेयर में, दुआओं में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। क्योंकि आशा में आनंदित होना और क्लेश में स्थिर रहना, अगर इन दोनों पे में बने रहना है तो किस चीज से, किस तरीके से बने रह सकते हैं? प्रार्थना के जरिए, दुआ के जरिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको याद देता है, तो दुआ भी, प्रार्थना में आपको ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना किया तो क्या कहा? प्रभु अगर हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य देकर गए। तो जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको बलवंत करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आशा में आनंदित और क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो, नित्य प्रेयर में, दुआ में लगे रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। क्लेश में स्थिर रहिए, जो आशा आपने लगाई है प्रभु से उसमें आनंदित रहिए। हालेलुया।
प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष करे, ब्लेस करे। विशेषकर बाइबल इसमें तीसरे बात में क्या बोला कि नित्य प्रार्थना करने वाला जो वीर है, प्रार्थना करने वाला जो योद्धा है, वो बना रहेगा इन दोनों चीजों में। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें बना रहेगा, शांत बना रहेगा। क्यों? प्रभु की शांति उसके पास होगी, प्रभु का धीरज उसके पास होगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे, ब्लेस करे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। सबको जय मसीह की।